अगर कोई ऐसे आपको बोलते हैं ना कि डब्बे खा के बॉडी बनाई, उसको बोलना मैं खुद उस बंदे को जितने मर्जी उसको डब्बे चाहिए मैं दूंगा। तो एक्सरसाइज मत कर, तू सिर्फ डब्बे खा। हाँ, फिर मतलब देखते हैं। मेरे से डब्बे ले, तूने जैसी बॉडी बनानी बना। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं हाँ, उनकी सेक्स लाइफ जीरो होती है, ये कहाँ तक सच है? इस बॉडी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आज तक कितना आपका खर्चा होगा, मोटा मोटा नंबर्स? 60-70 लाख रुपए में। स्टेरॉइड्स, यस, स्टेरॉइड्स है ना? स्टेरॉइड्स एक टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में बात करना मेरे ख्याल से जरूरी बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है भाई। बहुत बड़ा टॉपिक है। स्टेरॉइड्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? अगर लेने चाहिए तो किसको लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए तो किसको नहीं लेने चाहिए? सो गाइज, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक प्रेजेंटेड बाय एमिनो कार्ट, अ मल्टी ब्रांड सप्लीमेंट स्टोर ऑफ कुल्लू। तो गाइज, आज की जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी हेल्दी बनाने वाली है। क्योंकि आज के हमारी पॉडकास्ट में आज के हमारे गेस्ट हैं नीरज जम्बाल जी, जो कि 3 टाइम्स मिस्टर हिमाचल रह चुके बॉडी बिल्डिंग में, और उन्होंने हमारे इंडिया को नॉर्थ कोरिया में भी रिप्रेजेंट किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उनके साथ बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो आपको बहुत अच्छा ज्ञान देगी, बॉडी बिल्डिंग में भी, फिटनेस में भी और आम डेली रूटीन में भी। तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। लाइट, कैमरा, साउंड एंड पॉडकास्ट। सो गाइज, वेलकम टू द एमिनो कार्ड्स प्रेजेंट्स द लिमिटलेस टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के गेस्ट के बारे में हमने आपको बता ही दिया, तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए सीधे ले चलते हैं हमारे आज के गेस्ट नीरज जम्बाल जी का। तालियां तालियां तालियां। Thank you. भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। चलो, हमारी बातें तो चलती रहेगी। मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में जो मेन है थोड़ा सा बता दो। ओके, मेरे अचीवमेंट्स बॉडी बिल्डिंग के मेन है। मैं मिस्टर हिमाचल रह चुका हूँ 3 बार, 2018, 20 एंड 2023 में। एंड अभी जस्ट मैं मिस्टर एशिया और मिस्टर वर्ल्ड खेल कर आया हूँ इंडिया की तरफ से। क्या बात है। तो शायद मैं फर्स्ट हिमाचली था जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था बॉडी बिल्डिंग में, तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। आपके लिए नहीं, ये तो मुझे लगता है हमारे हिमाचल के लिए बहुत बड़ी बात है यार। भाई, आप कोई हमारे हिमाचल को इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी हिमाचलीज के लिए है ना, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। लाइक मोटिवेशन टाइप में सबके लिए। हाँ। सबको आगे अपने फील्ड में प्रोग्रेस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी बातें होगी, तो ज़रूरी नहीं कि आप अगर बॉडी बिल्डर नहीं भी हो तो भी एक पॉडकास्ट आपके काम आने वाली है। बॉडी बिल्डर्स और फिटनेस वालों के लिए तो आने ही वाली है। तो चलिए, देखो, मेरे क्वेश्चन हो सकता है कुछ एक स्टूपिड भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ नॉन बॉडी एवरीथिंग भाई, जो भी आपको पूछना हो। जैसे मैं हूँ वो जनता जो देखना पसंद करती है, खुद बॉडी बिल्डिंग बनने की हिम्मत हम में नहीं है। हम थोड़ा बहुत जिम जा सकते हैं, फिट रह सकते हैं, डांस कर सकते हैं, बट बॉडी बिल्डिंग तक पहुंचने का हमारे में वो गट्स, दम वो नहीं है। बट भाई, एज एन आर्टिस्ट आई रियली अप्रिशिएट यू। मतलब जो वो आपकी जर्नी है मैंने देखी है, फ्रॉम डांसर टू डूइंग प्रैंक्स एंड अब पॉडकास्ट, आप में वो है जो आर्टिस्ट में बात होनी चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच भाई, ये बातें मेरे को मोटिवेट करती है। अच्छा चलो, थोड़ा सा इसे बता दीजिए कि देखो, आजकल क्या मिथ है, ऐसा है कि जैसे आम लोगों में, जैसे बॉडी बिल्डर्स को तो नॉलेज है कि आम लोगों में ऐसा मिथ होता है कि यार इसने तो पाउडर खाया हुआ है, ये तो वो प्रोटीन लेता है, ये तो पाउडर डब्बे खाए हुए हैं, ये तो डब्बे खा के बॉडी बनाई है। ये एक मिथ होता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा क्लियर करें। डब्बे खाना ज़रूरी है या नहीं है? अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़, जो तो लोग बोलते हैं कि भी ऐसा डब्बे खा के बॉडी बनाई, ये वो हुआ, उनका बहुत नैरो माइंड होता है। मतलब उन्होंने ना किसी चीज़ को पूरा नहीं पढ़ा होता, सुनी सुनाई बातें होती हैं, एंड दे जस्ट आर पुटिंग ऑन अदर्स। तो मैं स्कूल टाइम से अब तक जिम करता हूँ, घर का खाना खाता हूँ नॉर्मल। डब्बे खाली होते तो उसी टाइम ही बॉडी बन जाती, ठीक है। घर का खाना सबसे पहले दी बेस्ट है। घर का खाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो तो प्रॉपर घर का होना चाहिए मेरे हिसाब से। घर का खाना पहले वो खाओ, उसके बाद सप्लीमेंट्स पे जाओ। एंड कोई सप्लीमेंट से कोई बॉडी नहीं बनती। सप्लीमेंट खाओगे, मेहनत करोगे, डाइट फॉलो करोगे, तब जाके बॉडी बनेगी।
अगर कोई ऐसे आपको बोलते हैं ना कि डब्बे खा के बॉडी बनाई, उसको बोलना मैं खुद उस बंदे को जितने मर्जी उसको डब्बे चाहिए मैं दूंगा। तो एक्सरसाइज मत कर, तू सिर्फ डब्बे खा। हाँ फिर मतलब देखते हैं। तू मेरे से डब्बे ले, तूने जैसी बॉडी बनानी बना, बट तू नहीं बना पाएगा। जो भी ऐसा बोलते हैं ना कि भी डब्बे खा के बनाऊंगा, वो जस्ट एक मिथ है। और वो मिथ ऐसा है कि भाई जो बंदा जिम जाता होएगा वो कभी नहीं बोलेगा ऐसा कि भाई डब्बे खा के बॉडी बनाई। मेरी मम्मी वे प्रोटीन का यूज़ करते हैं घर पे। अच्छा। डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा वे प्रोटीन यूज़ करना जब आपकी बॉडी डेफिसिट हो जाएगी प्रोटीन की। डॉक्टर बोलेगा कि खाओ, और जो थोड़ा नैरो माइंड का होएगा बंदा वो डब्बे ही बोलता रहेगा, उसको डब्बे ही बोलता रहेगा। हाँ, तो ये चीज़ हमको अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, बट इसको ऐसे पॉजिटिव थिंग लेना चाहिए कि भाई हमारा न्यूट्रिशन पूरा करने के काम आती है चीज़। वे प्रोटीन से हमारी बॉडी में लाइक हमारे स्किन, नेल्स, हेयर, फेस पे ग्लो, प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। लोगों को ये जानना ज़रूरी है। एंड वो हमारा घर के खाने से पूरा नहीं हो पाता, तब हम जाके वे प्रोटीन का यूज़ करते हैं कि वे प्रोटीन खाएं और हमारा प्रोटीन फूड कंप्लीट हो। इंडिया की जो डाइट होती है ना, इंडिया की जो डाइट है हमारे घर की, जैसे हम सुबह उठ के क्या खाते हैं, परांठे खाएंगे, परांठे, चाय, दूध। दिन में क्या खाएंगे, दाल चावल रोटी, है ना। शाम के टाइम क्या होगा, चाय, है ना। रात को फिर से दाल चावल रोटी। तो इसमें हमारा प्रोटीन नहीं हो पाता भाई पूरा, जो एडिक्वेट टेस्ट हो जाता, लेकिन प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता शरीर में ना। हाँ, मतलब वो चीज़ थोड़ी सी चेंज करने पड़ेगी बस। चलो इस चीज़ में और थोड़ा सा डीप जाएंगे हम ना, क्योंकि कोई देख रहे होंगे तो उनको भी थोड़ा सा पता लग जाएगा। हाँ जरूर है ना, थोड़ा सा डीप जाएंगे। तो जैसे अभी आपकी जो मतलब अभी बॉडी है, हाँ, इसको कितना समय लगा बनाने में? मैं 8th क्लास से जिम जा रहा हूँ। अच्छा। 8th क्लास से मैं जिम जा रहा हूँ। घर से चोरी छुप के जाते थे हम जिम, अलाउ ही नहीं करते थे। वही माइंडसेट आप जान रहे हो ना कैसा माइंडसेट होएगा। मतलब 2011 की बात होएगी है, उस टाइम मैंने जिम स्टार्ट किया था जाना। तो उस टाइम लोगों का माइंडसेट कैसा होएगा, बच्चा है, हाइट छोटी रह जाएगी, एक भी एक होता है। तो उस टाइम से मैंने जिम स्टार्ट किया एंड प्रोफेशनली मैं 2016 में घुसा। तो हर रोज़ जाते ही हैं जिम, डाइट पूरी करते ही हैं, मेहनत कर ही रहे हैं भाई। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा 1 साल के अंदर मेरी इतनी बॉडी बन गई, 2011 से मेहनत कर रहे हैं। तो अब जाके थोड़ा बहुत भाई लगता है कि भी नहीं कुछ किया है, बट अभी भी ऐसा अनसेटिस्फाइड फील होता है कि भाई नहीं और बनानी है अभी बॉडी। तो हम ये लेके चले कि ऑलमोस्ट आपने 10 साल, हाँ ज़्यादा ही, 10 से ज़्यादा ही साल, 11-12 साल आपने बॉडी बिल्डिंग को दिए हैं, और विद डिसिप्लिन। यस भाई, विद डिसिप्लिन। हाँ, और जैसे हमने बात की थी ना कि एक्सपेंसिव है, तो ऐसा आइडिया है, मोटा मोटा आइडिया कि कितना खर्चा लगा होगा आज तक? आज तक ये थोड़ा सा एक सोचने वाला होगा। आज तक भाई इस बॉडी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आज तक कितना आपका खर्चा होगा, मोटा मोटा नंबर्स? भाई हम यहाँ पे एक अच्छी सी कोई SUV गाड़ी खड़ी कर सकते हैं उससे। क्या बात है। लाइक मर्सिडीज वगैरह की कोई अच्छी सी मर्सिडीज आ जाएगी, जैसे कोई अपने 60-70 लाख रुपए में। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, बट इतना कर तो हो ही गया होगा। मतलब 60-70 लाख। हाँ, मतलब वो फिर है ना। और थोड़ा सा और इसमें कि देखो, इसमें आपने ना प्रोटीन्स क्या सजेस्ट करोगे आप लोगों को कि डाइट प्लान कैसा रखना चाहिए? प्रोटीन लेने हैं तो एक तो प्रोटीन होता है, गेनर होता है। हाँ, वे प्रोटीन मैं बताता हूँ। हाँ प्लीज। डिफरेंस ना वे प्रोटीन और मास गेनर के बीच में। वे प्रोटीन हमारा होता है, उसमें हमारे प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स। और जो वेट गेनर होता है उसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन थोड़ा कम, फैट सबसे कम। एंड वे प्रोटीन काम आता है आपका डिसेंट मसल मास गेन करने के लिए बॉडी में, है ना। और वो थोड़ा कॉस्टली होता है मास गेनर से। एंड जो मास गेनर होता है वो थोड़ा कम रेट का होता है, एंड उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। जो हमारी बॉडी में जिसका वेट कम हो और जिसको मास गेन करना हो वो यूज़ कर सकता है। जिसका वेट नहीं बढ़ता जल्दी, वो मास गेनर यूज़ कर सकता है। एंड जो वे प्रोटीन होता है वो जैसे बंदा जो फिट रहना चाहता है ना अपनी डेली लाइफ में, और जैसे जो ऑफिस वगैरह जाते हैं लोग और फटाफट से अपनी डाइट नहीं बना पाते या फिर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं बना पाते, वो वे प्रोटीन ले सकते हैं किसी भी एज ग्रुप के।
लड़का लड़की जो भी हो, 1 चम्मच हो गया, हाफ स्कूप हो गया, 1 स्कूप हो गया, बस ये है। एंड मास गेनर का ऐसा है, मास गेनर कम टाइम के लिए यूज़ करना चाहिए। यस, ये पॉइंट आपने बोला, क्योंकि मैंने आज से 4-5 साल पहले ना, मैंने जैसे जिम गया था कि मेरा वेट कम था थोड़ा, अभी भी कम ही है, उतना है नहीं, लेकिन अब तो खैर काम ज़्यादा है तो उतना बढ़ नहीं रहा है, लेकिन उस समय ऐसा था तो मैं जिम करता था, तो मेरे को दे दिया मेरे की गेनर। मैंने बोला क्या करना, बॉडी बनानी, मतलब बॉडी नहीं बनानी, मैं थोड़ा दिखना चाहिए बंदा, है ना, पी सकता हूँ पानी आराम से, कोई जगह नहीं, बीच में कोई टेंशन नहीं। अब मेरा थोड़ा गला खराब है, बीच बीच में पी सकते हो, ये तो मतलब वो है, इसमें जो लाइव है वो कोई दिक्कत नहीं है जैसा है। तो मैंने खाया प्रोटीन मैंने खाया गेनर, है ना, काफ़ी खाता गया मैं, मतलब मैंने 2 का डब्बे तो खा लिए होने वो। फिर बाद में ना मेरे को बाद में ना मैंने ना कहीं नेट में पढ़ा कि किसी ने मेरे को बोला कि जो गेनर है वो दीमक की तरह धीरे धीरे आपके शरीर को खाता है। ऐसा बोला यार, मैंने उसके बाद वो YouTube का थंबनेल तो नहीं देख लिया था कहीं? पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, लेकिन भाई मैंने उसके बाद ना, मैंने ना गेनर से ना मेरे को ऐसा हो गया कि यार मैं गेनर इसलिए खाता था ना, क्योंकि जैसे जिम भी कर लिया, उसको भूख भी लगती थी, नींद भी लगती थी। मैंने कहा ये तो सही है भाई, जब जैसा मर्जी, ऐसे दिन को भी नींद आ जाती, 10 मिनट सो गए, 15-20 हो गए, और भूख लग रही है, ऐसा लगा कि रेत बजरी भी चबा, इतनी तगड़ी भूख लगती थी। तो मैंने जब वो पढ़ा ना कि दीमक की तरह धीरे धीरे गेनर आपके शरीर को कुरेदता जाता है, और ऐसा, यार मैंने कहा अब क्या होगा मेरा, कैसे क्या होगा। तो भाई इसके बारे में आपका क्या विचार है कि गेनर सही है लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए खाना चाहिए, और क्या करना चाहिए? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ऐसी है कि जो भी हम चीज़ लेंगे, लाइक वेट गेनर या मास गेनर, जो भी हम फर्स्ट लें, फर्स्ट मेक श्योर कि भाई आप अपनी बॉडी का फुल बॉडी टेस्ट करवाएं एक बार डॉक्टर के पास जाके, जिससे एक आइडिया लगेगा कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है, आपका लीवर ठीक है, किडनी के क्रिएटिनिन टेस्ट वगैरह सब ठीक है, तब जाके आप डॉक्टर को पूछ लेना यूज़ करने से पहले कि भाई मैं यूज़ कर सकता हूँ वे प्रोटीन या फिर मास गेनर, ठीक है। एंड भाई इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अब जिस चीज़ का जो पीछे लिखा हुआ है, सर्विंग साइज 1 to 2 स्कूप्स, आप अगर उतने ही लोगे तो वह वेल एंड गुड। अगर आप 1 से 2 स्कूप्स को बढ़ा के 6 से 7 कर दोगे अपनी मर्जी से कि भी जल्दी रिजल्ट आए, तब तो वही दिमाग वाली बात आ गई। अब हम पानी भी ठीक है जितना होता है हम पी रहे हैं, और पानी अगर हम उससे ज़्यादा पिए तो भाई पानी का भी हमारे को कुछ ना कुछ गलत वो होएगा ही बॉडी पे। तो सेम चीज़ वही है, जो जैसा लिखा है वैसा फॉलो करना है बस। ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने। और क्रिटेन के बारे में मेरा ना शायद एक नहीं, क्रिटेन को थोड़ा सा जस्टिफाई करो। जैसे क्रिटेन कोई बोलते कि यार क्रिटेन नहीं लेना चाहिए, हाँ आप ऐसा करो, आप प्रोटीन ले लो, वही प्रोटीन ले लो, क्रिटेन यूज़ मत करो, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है चक्कर इसका क्रिटेन का? भाई क्रिटेन फर्स्ट वही बात आ गई, बॉडी गोल पहले जानना है, क्या करना क्या है मैंने। लाइक मैं एथलीट हूँ, मेरे को रनिंग करनी है, मैं बॉक्सर हूँ, मेरे को बॉक्सिंग करनी है, या तो मैं वेट लिफ्टर हूँ, क्या हूँ, किस लिए हूँ। फिर जो भी आपके पर्टिकुलर उस स्पोर्ट के वो हैं वो आपको बताएंगे भी क्रिटीन यूज़ करना है कि नहीं करना है। एंड क्रिटीन अब मैं बताता हूँ होता क्या है, एक टाइप का एमिनो एसिड होता है हमारी बॉडी में जो बनता है, वो क्या नाम मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होती है ना उसमें काम आता है क्रिटीन। एंड इसको यूज़ करने का एक तरीका होता है, कोई इंट्रा वर्कआउट में यूज़ करता है 3 to 5 ग्राम्स, एंड कोई पहले करते हैं, कोई वर्कआउट के बीच में करते हैं, कोई लंच में खाते हैं। सबका अलग अलग हिसाब होता है क्रिटीन यूज़ करने का। पर सही तरीका क्या है? ये सारे सही है भाई, सबका रोल प्ले अलग अलग है, सबका रोल प्ले अलग अलग है, रोल प्ले अकॉर्डिंग टू गोल। मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मेरा अलग हिसाब होएगा क्रिटीन यूज़ करने का, जो नॉर्मल जिम गोअर बंदा है उसका अलग हिसाब होएगा। लोडिंग डी लोडिंग होती है इसमें क्रिटीन की। अब ऐसा होता है कि 1 महीना यूज़ किया क्रिटीन, फिर 1 महीना छोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर से यूज़ कर लो। नहीं तो ऐसा होता है 15 दिन यूज़ करो, फिर 15 दिन छोड़ दो, ठीक है। एक साइकिल बनती है इसकी, 5 ग्राम पहले लेना है, 5 ग्राम वर्कआउट के बाद, फिर लंच में, फिर ब्रेकफास्ट में। ऐसा बहुत है भाई, मतलब इन डेप्थ में इसका रोल ये है कि भाई आपको मसल ग्रो करने के काम आएगा क्रिटीन, और मसल ब्रेक डाउन नहीं होने देगा। तो यूज़ कर सकते हैं, बट पहले आपको ना बॉडी गोल पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि भाई हाँ मैंने यूज़ कर लिया, वो फिर चीज़ का असर ही नहीं होएगा आपको। वही है कि सबसे पहले एक तो अपना, जो आपने बात बिल्कुल परफेक्ट बोली कि अपना एक तो चेकअप कराओ सबसे पहले, क्योंकि इसमें ना हम लेजी हो जाते हैं।
खैर जो जिसने तो प्रॉपर करना है हाँ। वो तो करेगा ही, जिसको हम जैसे ज्ञान नहीं है हम जैसे बंदों को, तो हमने तो आज तक कभी चेक नहीं कराया कि अपनी बॉडी चेक करो, भाई हाँ, करवाओ डब्बा ये ठीक है दे जब अपना जिम वाले ने बोला भाई ये देखो ये आपको गारंटी 1 महीने में 3 किलो वेट बढ़ा के देगा, बोला अच्छा, बोला गारंटी, डब्बा हो गया, पैसे वापस दे दूंगा। बस ठीक है यार, हमने लिए वो खाया वो जो भी किया, लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है कि प्रोफेशनल अगर चलना है तो आप सबसे प्रोफेशनल नहीं भाई, अगर आपने नॉर्मल भी हाँ नॉर्मल भी करना है, बी लॉजिकल, दिमाग से सोचो, ना कि दिल से, दिमाग से सोचो इन चीज़ों में, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत प्रीशियस है और खाना रिस्की बहुत ज़्यादा है, और आपको 10 बार सोचना है अपनी बॉडी में क्या डालना है। तो आपको पता होना चाहिए, आपके ब्लड टेस्ट से आपको पता होएगा कि भाई क्या डालना है बॉडी में, क्या नहीं डालना है तो मेरे को भी कराना पड़ेगा शायद। हाँ ब्रो, है ना? हाँ। अच्छा, एक मेरा सवाल है, शायद मुझे लगता है ये सवाल थोड़ा सा ऑफेंड भी कर सकता है हमारी ऑडियंस को, कोई चक्कर नहीं, तो बट नेचुरली जो मिथ है, हमने ये सुना है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी सेक्स लाइफ 0 होती है, ये कहाँ तक सच है? भाई ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा आपने पूछा, तो ये मैं मिथ क्लियर करता हूँ। बॉडी बिल्डर्स के टेस्टोस्टेरोन पहले ही आए होते हैं, एंड बॉडी बिल्डर्स को लड़कियों की कमी भी नहीं होती है ना? तो हम तो अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, क्योंकि हमारा बहुत डिसिप्लिन स्पोर्ट है, एंड हमारे कोच भी हमको समझा के रखते हैं कि ज़्यादा लड़कियों के नज़दीक नहीं जाना है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन पहले ही हाई होते हैं, है ना? तो सेक्स लाइफ बहुत सही है। हाँ, आपको रेगुलर अपने चेकअप कराने चाहिए। एक टेस्टोस्टेरोन का चेकअप होता है, वो आपको कैलकुलेट करके रखना चाहिए। अगर वो डाउन जाए तो आपको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, नहीं तो सब बॉडी बिल्डर्स बहुत सही सेक्स लाइफ होती है सबकी। हाँ, तो ये मेरे सीनियर हैं, सबके बच्चे हैं भाई, वेल एंड गुड, और सब अच्छे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं, है ना? ये मिथ भी देखो क्लियर हो गई, पता नहीं कहाँ से आती है मिथ है, यूट्यूब्स में या कहीं ना कहीं, मतलब दिमाग लोगों, मुझे लगता है लोगों के दिमाग में तो अब साक्षात क्लियर हो चुकी होगी चीज़, ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है। और दूसरा ये कि आजकल ना अपने प्रोटीन्स में ना डुप्लीकेसी, रिस्क बहुत ज़्यादा है ना। देखो, एक तो ऑनलाइन मंगा लिए, फिर ऑनलाइन में भी रिस्क रहता है कि यार वो ठीक आएगा नहीं आएगा, कई बार बाहर से पूरा सही होता है, स्कैनर भी ठीक होता होगा शायद, बट अब ये चीज़ आप मिथ क्लियर करें, जैसे लोग अगर कोई प्रोटीन लेना चाहें वो नज़दीक जाके लें, ऑनलाइन लें, या क्या वो चीज़ ऐसी चेक करें जिससे उनको लगे कि यार ये प्रोटीन जेन्युइन है? मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो मेरे साथ खुद भी हो चुका है। जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, आपने भी डुप्लीकेट खाए बीच में? खाए नहीं, बट पता चल जाता था, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई थी चीज़ें, मेरे कोच थे, मैं उनको पहले चीज़ पूछता था, दिखाता था, तो मेरे को था ऐसा। और बहुत बार ऐसा हुआ कि भाई डुप्लीकेट आया, ऑनलाइन ही तो आज तक नहीं लिया हमने कभी, हमने ट्रस्टफुल शॉप से ही लिया है, किसी के थ्रू ही लिया है। तो काफ़ी रिलेशंस टूटे भी इस चक्कर में, क्योंकि हमारे को डुप्लीकेट दे दिया। छोटे होते थे, बच्चे होते थे उस टाइम, तो वो सोचते थे कि भाई हाँ हो जाएगा पैसे कमाने का। हाँ, सप्लीमेंट वाली मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है पैसे कमाने की उसमें, तो लोगों का बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता था। बट आस्ते 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 अवेयरनेस फैलने लगी, एंड अब जाके कहीं थोड़ी डुप्लीकेसी कम हुई है। बट मैं बोलूँ तो ऑनलाइन अवॉइड करना चाहिए, सप्लीमेंट्स लेना ऑनलाइन अवॉइड करना चाहिए। कोई आपका ट्रस्टफुल सोर्स हो, जैसे कोई शॉप हो या फिर आपका कोई नोन हो, उससे लें जाके। एंड अगर आपने चेक करना हो, अपना वे प्रोटीन चेक करना हो, तो मैं एक अपना नुस्खा बताता हूँ, लॉजिक आपका। तो जैसे उसका जो पाउडर होता है उसको निकालो बाहर थोड़ा सा, उसको जीभ पे लगाना अपने जो टंग है। अगर वो चिपकेगा तो समझ लेना कि भाई वो अच्छा है, प्योर है। अगर वो चिपके नहीं, ऐसे ही चले जाए, ऐसे डिजॉल्व हो जाए, तो समझ लो कि वो ख़राब है और उसको वहीं छोड़ दो। एंड उसकी सील भी चेक करनी चाहिए। डब्बे तो आजकल डब्बे बाहर से तो भाई कुछ भी कर लेते हैं आजकल। नहीं भाई, जो छोटे छोटे एरर्स होते हैं ना, आप उसके कंपेयर करना कभी, उसके ऊपर ना जो राइटिंग्स एंड ऑल होती है ना,
कई बार वो गड़बड़ हो गई होती है। अच्छा। कई बार मैंने खुद किया है अपने आप, गड़बड़ हो गई होती है जो ओरिजिनल में होती है कोई और, या फिर उसका कलर थोड़ा फेड हो गया होगा, या फिर कलर वो चीप बनाया होगा ना, तो फिर आप समझ रहे हो ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। हाँ, और कभी भी ऐसा नहीं करना कि भी सस्ता के चक्कर में हाँ सस्ता प्रोटीन ले लूँ। जो अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल होएगा ना वो महंगा ही होएगा। एंड हो सके बिल ले लो, हाँ उसका बिल ले लो। एंड कई बोलते हैं भाई लैब टेस्ट करवाना, हाँ करवा सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं आप करवाओ, लैब टेस्ट भी करा लो। लैब टेस्ट में पैसे लगते हैं ना? हाँ काफ़ी पैसे लगते हैं लैब टेस्ट करवाने के, मैंने तो कभी करवाया नहीं। तो ऑल गुड भाई, खाओ प्रोटीन खाओ, बट सोच समझ के चेक करके सब कुछ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली है आजकल की, डुप्लीकेसी ये वो, और मामला सीधा डायरेक्ट शरीर का है भाई। कुछ और चीज़ों में डुप्लीकेसी का उतना फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कुछ चीज़ खा रहे हो तो उस चीज़ को बिल्कुल सही खाए। तो इसी से ही मुझे एक चीज़, एक हमारा दोस्त है बड़ा खास है, ओके संजीव। ओके। तो उसका उसने अपना एक वो निकाला है एमिनो कार्ड का। अरे वाह, यहाँ हिमाचल में भाई? हिमाचल में कुल्लू में भाई, कुल्लू में। हाँ, और भाई बहुत अच्छा, जो आपने सारी बातें बताई ना, बहुत जेन्युइन, उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। एमिनो कार्ड्स करके उसकी शॉप है अपनी। क्या नाम? एमिनो कार्ड्स। एमिनो कार्ड, ओके ओके। तो उसमें शॉप है, और उसमें भाई सप्लीमेंट्स, सब तरह के सप्लीमेंट है वहाँ पर, और मतलब 100% प्योरिटी की भी गारंटी है। ओके, मेरे को पता नहीं था भाई कि यहाँ पे ऐसा स्टार्ट हुआ है कुछ। हाँ, तो मैं जब मिला ना उससे, मैंने वही बोला कि मैंने कहा भाई देखो, वो क्या था कि यार भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा, मेरा पहला था भाई ओरिजिनल होंगे कि डुप्लीकेट होंगे? भाई बोला मैं 100% गारंटी देता हूँ सारे ओरिजिनल होंगे। तो वो भी हमारा भाई है, चलो स्टार्टअप किया है तो हम सब के लिए तरफ से उसके लिए भी शुभकामनाएं हैं। और जो कोई उनसे कोई प्रोडक्ट, किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, मास गेन हो गया, क्रिटेन हो गया, और अपना वो क्या होता है भाई, वो प्री वर्कआउट? प्री वर्कआउट नहीं, वो नट वाला, पीनट बटर। पीनट बटर भी है। तो वो सारी चीज़ें मिलेगी, और उसका मैं लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, फ़ोन नंबर भी सब कुछ रहेगा। तो आप हमारी ऑडियंस प्लीज़, हमारे कुल्लू में स्टार्टअप हुआ है हमारे दोस्त का, तो उसे प्लीज़ सपोर्ट करें यार। और 100 प्योरिटी की 100% गारंटी है ना? तो आप ज़रूर सपोर्ट करें हमारे भाई को। और तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। और ऑनलाइन क्यों अवॉइड करना चाहिए वैसे? ऑनलाइन पता क्या है भाई, जैसे XYZ साइट्स हैं, XYZ साइट्स हैं, उस पर डिफरेंट टाइप के होलसेलर रिटेलर जो भी बैठे होते हैं, तुमको नहीं पता वो क्या बेच रहे हैं भाई, और ना हम उनको जानते ना कुछ है। और बहुत इजी होता है कि भाई कोई भी कुछ भी सेल आउट कर सकता है उस पर। और आजकल का यूथ ऐसा है कि भाई वो सस्ते के चक्कर में घुसे होते हैं। इस फलानी कंपनी का ये सस्ता है ये ले लेंगे, ये सस्ता है ये ले लेंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बॉडी है ना, जो इस पर जितना खर्चोगे ना वो इन्वेस्टमेंट ही है। वो आपको फ़ायदा ही देगी आगे, ना कि उसका कुछ नुकसान है। तो सस्ते के पीछे मत जाओ, जो बॉडी में जो भी डालोगे वो अच्छा डालना, थोड़े से पैसे इंक्रीज करके अच्छी क्वालिटी की चीज़। बिल्कुल भाई, आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है कि हिमाचल में बॉडी बिल्डिंग का क्या फ्यूचर है? जो हमारे बॉडी बिल्डर कितने होंगे, 300-400 तो होंगे बॉडी। भाई आप क्या बोल रहे हो, 300-400 बॉडी बिल्डर्स, 300-400 बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, तो इस टाइम ना हिमाचल ना वन ऑफ द बेस्ट स्टेट होना था बॉडी बिल्डर्स का। अच्छा, हिमाचल में बॉडी बिल्डर बहुत कम है ही नहीं भाई, जो थे वो गायब है। एंड मेरे को बोलते हुए अच्छा तो नहीं लगता है, बट बॉडी बिल्डिंग जहाँ तो ग्रो करनी चाहिए वहाँ ये गायब हो रही है। मतलब लाइक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 3-4 एथलीट्स हैं बस जिनको मैं देखता हूँ और जिनको मैं मानता हूँ हिमाचल के, मैं नाम भी लूँगा। एक अमन भी है, अमन मेहता शिमला से, दूसरे अनुभव भी हैं, और तीसरे वीरेंद्र ठाकुर वीरू हैं, एक हैरी भाई भी हमारे सुंदरनगर से। मतलब इन्होंने बहुत कुछ किया है बॉडी बिल्डिंग के लिए, इनको मैं काफ़ी मानता हूँ। और एक अर्चित भी है, भी है शिमला से, ये इन्होंने काफ़ी नाम किया है हिमाचल का। तो वही चीज़ मैं आगे कैरी करना चाहता हूँ, है ना। और मैं और बॉडी बिल्डर से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप आ क्यों नहीं रहे, करो कुछ। बिल्कुल करो कुछ, इस स्पोर्ट को बढ़ाओ आगे। अकेले कोई नहीं बढ़ सकता, हम सबको साथ में रहना पड़ेगा, तब बॉडी बिल्डिंग ग्रो होगी। आपस में लाइक ईगो क्लैशेस नहीं करने चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, तभी आगे पहुंचेंगे। नहीं तो आप सभी यहीं तक ही रह जाओगे, हिमाचल तक ही। ये बहुत अच्छा है यार, अपनी इंडस्ट्री को करना चाहिए आगे ना। और मुझे लगता है कि क्या पता, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो किसी की, कोई ना करता हो, लेकिन आपका जो मैसेज है मुझे लगता है सब तक पहुंचना जरूरी है कि
आप लोग सब मिलके अपनी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को उठा सकते हो। ऑब्वियसली भाई, ना? लाइक बॉडी तो पूरी उम्र रहनी है नहीं, बॉडी खत्म हो जाएगी एक टाइम पे, बट जो आप हासिल करके जाओगे, जो आप मैसेज छोड़ के जाओगे आगे के यूथ के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए, वो चीज़ मैटर करती है। तो लाइक हमारा मोटिवेशन और मेन एम यही होना चाहिए कि लेट्स मेक अ लेगेसी फॉर बॉडी बिल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश। यस, सही कहा भाई आपने। तो मेरा अगला एक ये सवाल है कि स्टेरॉइड्स, यस स्टेरॉइड्स, है ना, स्टेरॉइड्स एक टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में बात करना मेरे ख्याल से जरूरी बहुत है। बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, बहुत बड़ा टॉपिक है ऐसा। अब देखो कई इस चीज़ को टैबू भी मानते हैं मेरे हिसाब से, जो है ना कि स्टेरॉइड्स में शायद तरीके और भी होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही पता है, वो मतलब जिससे कुछ इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है। तो भाई ये चीज़ आप क्लियर कर दो कि स्टेरॉइड्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, अगर लेने चाहिए तो किसको लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए तो किसको नहीं लेने चाहिए। अच्छा, स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। हाँ, स्टेरॉइड्स एक्चुअली में दिए जाते हैं पेशेंट्स को जो किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं एंड ऑल। तो ये भी अलग अलग तरह के होते होंगे ना। देखो हमें तो एक ही पता है इंजेक्शन वाला, स्टेरॉइड्स तो ओरल स्टेरॉइड्स होते हैं, ओरल इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स होते हैं, दो टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं। एंड हर एक स्पोर्ट में भाई स्टेरॉइड्स यूज होते ही होते हैं, कोई बताते हैं कोई नहीं बताते हैं, ठीक है, मैं आपके साथ ओपन बात कर रहा हूँ। स्टेरॉइड्स एक ऐसा टॉपिक है कि भाई जो वास्ट है, एंड इस चीज़ को हम ज़्यादा डिस्कस कर नहीं सकते मतलब यहाँ पे, क्योंकि जो कई लोग हैं, यूथ है, वो इस चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैस्प करता है और इस चीज़ को ना वो बहुत नेगेटिव वे में यूज़ करेगा। हमें वही चाहता है कि उनके मतलब एक चीज़ें भी थोड़ी सी अगर आप, क्योंकि आप क्लियर कर दोगे ना थोड़ा सा कि, क्योंकि देखो आजकल की ऑडियंस समझने वाली तो है ही, बस देखेंगे तो समझेगी, बस क्लियर कर दो कि क्यों ज़रूरी है, नहीं लेना चाहिए तो किसको नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि अगर तो हो आप रेगुलर जिम गोवर, जिसने अपनी बॉडी सिर्फ फिटनेस और शीशे में देखने के लिए भी हाँ अच्छा हूँ उसके लिए रखनी है, तो आपको बिल्कुल भी ये चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये डेथ थ्रेटनिंग होती है, आपकी से डेथ हो सकती है। क्या बात कर रहे हो, है ना। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एडवांटेजेस से ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा। तो पहली बात तो आपको अपना गोल पता होना चाहिए। अगर आपने प्रोफेशनली, वो भी प्रोफेशनली तब जाके कहीं भी बहुत बड़े लेवल पे आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, तब जाके कहीं यूज़ होते हैं, वो भी बहुत ही माइल्ड। आजकल के तो इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो मैंने सुना है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत माइल्ड होते हैं। सबसे पहले आपकी डाइट होती है, एक्सरसाइज होती है, वो जब हो जाए लास्ट में थोड़ा सा एज देने के लिए स्टेरॉइड्स को यूज़ किया जाता है, वो भी किसी की गाइडेंस के अंदर। ऐसे कोई नहीं यूज़ कर सकता, ऐसे मिलते भी नहीं है, कॉस्टली भी होते हैं। आप खरीदोगे, आप यूज़ करोगे, आप अपनी बॉडी का सत्यानाश करोगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। मतलब ये चीज़ उनको यूज़ करनी चाहिए जिनका गोल बॉडी बिल्डिंग है, या फिर बहुत हाई लेवल पे वो किसी स्पोर्ट में है। प्रॉपर गाइडेंस से करोगे तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है ना। हाँ, आपने किया था यूज़? मैंने एक टाइम पे किया था यूज़, बट उसके बाद मैंने नहीं यूज़ किया है। हाँ, तो ये चीज़ें लोगों को करना क्लियर ज़रूरी है कि आपको स्टेरॉइड अगर ऐसे ही अगर हमारी तरह बॉडी, और मैं जिस फेडरेशन से खेलता हूँ उसमें नाडा और वाडा होता है, डोपिंग टेस्ट होता है उसमें। नाडा और वाडा, ये क्या चीज़ है भाई? नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी करके गवर्नमेंट से अथॉरिटी मिली है मेरी फेडरेशन को, तो हमारे स्टेरॉइड का टेस्ट होता है भाई, ठीक है, हमारी इसमें। तो आप लगा लो आइडिया यहीं से कि मैंने स्टेरॉइड्स लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो से सबके लिए काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली है। हाँ भाई, अच्छा मैसेज ना। तो चलो मेरा एक और सवाल है कि देखो, क्या जैसे वे प्रोटीन है ना, हाँ, क्या लड़कियां भी यूज़ कर सकती है? ऑब्वियसली। इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, फैट फूड ऐसा कुछ तो नहीं है? नो, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते भाई। इतने टाइम हो गया है, स्कूल टाइम से यूज़ करते आ रहा हूँ मैं। सबसे पहले प्रोटीन का डब्बा लिया था स्कूल में। क्या किया था मैंने साइकिल बेच दी थी अपनी। अच्छा। मैं क्या प्रोटीन लेना है कैसे भी करके लिया सब कुछ। घर वाले बोलते थे क्या है ये,
फिर आस्ते आस्ते किया। घर वालों की मेंटालिटी, सबसे बड़ा टास्क था अपने घर वालों की मेंटालिटी चेंज करना। किए चेंज किए। अब वो टाइम भी था जब साइकिल बेची थी, प्रोटीन लिया था, और अब मैं स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ। क्या बात अब मेरे को हर महीने स्टैक आते हैं, बहुत बढ़िया। हर महीने स्टैक आते हैं। तो वे प्रोटीन मेरे मदर यूज़ करते हैं। इवन मतलब वो 50 के उसमें है, तो 1 स्कूप ले सकते हो। जो भी घर पे जैसे नॉर्मल लोग हैं जो ले सकते हैं वे प्रोटीन। कोई साइड इफेक्ट नहीं कोई है। साइड इफेक्ट। और मैं भी अपना एग्जांपल, जैसे मान लो मैं ना आजकल जिम हो नहीं पा रहा है मेरे से, टाइम मतलब नियर पे मिल पा रहा है, तो जैसे मैं थक जाता हूँ बीच में, क्या मैं बिना जिम के भी मैं ले सकता हूँ वे प्रोटीन दिन? आपका जैसे फिजिकल एक्टिविटी है, डांस है ना, चलना फिरना है, तो आप ले सकते हो भाई। हम खाई जा रहे हैं, हिल रहे नहीं है, तो वो चीज़ तो आपके करेगी बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट। बैड फैट निकल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बैड फैट से जल्दी अंदर के ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये सही बात बोली आपने ना। अच्छा, मेरा एक और सवाल था, जैसे ना आजकल देखो ट्रेंड चला हुआ है इंस्टाग्राम में, एक मिनट के अंदर ना बंदा बता देता है ऐसा डोला अगर आपको चाहिए तो ये एक्सरसाइज करें, है ना। कोई घर के डंबल उठा रहा है, कोई क्या कर रहा है, मतलब अजीबोगरीब भी नहीं कह सकता मैं, मतलब चलो ठीक है जो भी है। बट रील्स जो और शॉर्ट्स में और यूट्यूब शॉर्ट्स में जो आजकल चला हुआ है ना ट्रेंड बॉडी बिल्डिंग का, लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। लोग देख रहे हैं हाँ ये इंस्टाग्राम वाला बंदा काफ़ी अच्छे से गाइड कर रहा है। तो भाई ये जो रील्स बन रही है, शॉर्ट्स बन रहे हैं, इसमें जो बॉडी बिल्डिंग के टिप्स दिए जा रहे हैं, तो क्या इनको फॉलो करना चाहिए या नहीं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रील्स यूट्यूब वगैरह है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो ये लोग कर रहे हैं आज की डेट में। अच्छा, मतलब ये बता रहे हैं कि भी नहीं ऐसे करो, ठीक है। हाँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी कर रहे हैं, हाँ, चाहे वो कोई भी हो, है ना, ठीक है कर रहे हैं। बट अब आपने देखने वाले हमने देखना है, तो हमको ऐसा करना चाहिए, हमको देखनी उसी की चाहिए। पहले उस बंदे की आप अचीवमेंट्स देखो जिसकी आप देखने बैठे हो, पॉइंट, अचीवमेंट्स देखो उसने ज़िंदगी में उखाड़ा क्या है। अब 10वीं 12वीं क्लास का लड़का वो बोलने लग जाए ये उठा के ये मारो, ये उठा के ये मारो, भाई अभी तू पेट से निकला भी नहीं है ढंग से, और तू बताएगा एक्सरसाइजेस, तू बताएगा साइंस। वहाँ पे इतने बड़े बड़े गुरुजीज वगैरह बैठे होते हैं, उन्होंने पूरी उम्रें निकाल दी हैं बताते बताते। तो आप देखो उसकी अचीवमेंट्स देखो, ना कि अट्रैक्ट हो जाओ फर्स्ट टाइम में देख के हाँ वाह ये असर होएगा, इससे होएगा। तो हमको लॉजिक से चलना है, पहले उसके बारे में पता करना है कि भाई इसने किया क्या है, एंड फिर फॉलो करना है उसको। हाँ, मतलब ऐसे अंधभक्ति से, अंधभक्ति नहीं भाई, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, आप हर कुछ नहीं देख सकते, आप नहीं अपना टाइम वेस्ट कर सकते, टाइम इज मनी भाई। हाँ, पर वही है ना, अब उस बंदे को अगर उसने कुछ उखाड़ा है तभी उसको देख के फायदा है ना। और वैसे भी 1 मिनट में वो कोशिश होती है जल्दी जल्दी बताने की, हो सकता है वो सही बता रहा हो लेकिन और सही भी मिस हो गया उस सही के चक्कर में, है ना। तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे बता दीजिए कि आपका फेवरेट चीट मील क्या है? चीट मील भाई, वैसे तो मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, मेरे को खाना बहुत पसंद है। अभी लाइक जैसे मेरी डाइट थी, ये जो मैं अभी चैम्पियनशिप अपनी मिस्टर वर्ल्ड खेल कर आया, तो मैं जनवरी से लेके अभी नवंबर मंथ तक फुल ऑन डाइट पे था। आज तक की मैंने सबसे बड़ी मैक्सिमम डाइटिंग फॉलो की होगी। तो मैं बहुत ज़्यादा फूड क्रेव कर रहा था। तो सबसे बढ़िया चीट मील मेरी एक तो भाई चिकन बिरयानी है। अच्छा। और मेरे को दूध जलेबी बहुत पसंद है। दूध जलेबी, और हमारे यहाँ हिमाचल का हो गया तो दोतुआ दाल बहुत पसंद है, हमारी मंडी में बहुत बनती है। और यहाँ कुल्लू के मैं अभी सिड्डू खा कर ही आ रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसी खा सकते हैं? नहीं, एक्चुअली मैंने इतने टाइम से खाया नहीं है। अच्छा, मैंने इतने टाइम से खाया नहीं है, बट हाँ जब डाइट होती है तब मेरे मुंह में कोई ज़बरदस्ती भी डाल देना, मैं थूक दूंगा उसको, मैं नहीं खाऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ा रोल डाइट ही प्ले करती है आपकी बॉडी बनने में। सप्लीमेंट, स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक्स एक कहीं नहीं प्ले करेंगे रोल, फर्स्ट आपकी डाइट होगी। बॉइल्ड खाना, नमक, बॉइल्ड, नींबू, बस। आप वेजिटेरियन खाते हो या नॉन वेज? नॉन वेज भाई, नॉन वेज। बट हाँ मैंने 1 महीने से वेजिटेरियन ही फॉलो कर रहा हूँ। तो क्या मतलब ज़रूरी है कि नॉन वेज से ही बॉडी अच्छी बनेगी? प्रोफेशनल नॉन वेज बनना ही पड़ेगा? नॉन वेज खाना पड़ेगा। तो जो वेजिटेरियन होगा बॉडी बिल्डर, वो वेजिटेरियन को थोड़ी दिक्कत होगी, बट वही बात आ गई, वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे।
तो कैसे ना कैसे जुगाड़ कर करके एटलीस्ट एग्स से तो करना ही होगा उसको। एग्स हो गया। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अगर वेजिटेरियंस को लेनी है तो एक हमारे बहुत बड़े जाने माने बॉडी बिल्डर हैं, वीरेंद्र सिंह घुम्मन करके पंजाब से। 100 kg के इकलौते बॉडी बिल्डर होंगे जो ओलंपिया में गए हैं। वो प्योर वेजिटेरियन है भाई। तो वो उनकी कोई गाय होती है ना, जैसे तबेला होता है जहाँ पे दूध वगैरह निकालते हैं, तो अपनी गाय है उनकी। उनका जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, जो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जो फर्स्ट मिल्क निकलता है एकदम से, तो वो लेना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है। अच्छा। तो सोचो तो वो कितनी हाई लेवल पर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं। बहुत डीप जाना पड़ेगा फिर, बहुत ज़्यादा। है ना। अच्छा, एक बॉडी बिल्डर तो है, बॉडी बिल्डर कम इन्फ्लुएंसर तरुण गिल। अच्छा। ये क्या करता है भाई? भाई तरुण गिल का मैं बताता हूँ, 2018-19 की बात होगी जब वो मैं, ऐसे इंटरव्यूज करता था ना हमारी तरह। पहले एकदम क्या हो गया बंदे को? मेरे को उस टाइम उसका ऑफर आया था मेरे कोच के थ्रू कि भाई मेरी तेरा इंटरव्यू कराना है। अच्छा। बट वहाँ पे ऐसा था कि मेरे को वहाँ पे एज अ विक्टिम उन्होंने बना देना बहुत सिंपथी वाली स्टोरी वहाँ बना देनी थी। भाई हाँ मैं बहुत गरीब घर से हूँ, फलाना डिमकाना, जो मैं था भी नहीं। हाँ तो यार ये चीज़ गलत है। आप पानी पियो प्लीज। तो ये चीज़ गलत है ना। अब तो हमारे शो में देखो द लिमिटलेस टॉक है, जो है सो है, बातें भी लिमिटलेस है, और तो ऐसा कोई स्टोरी मेड वाला सिस्टम नहीं है। मिर्च मसाला चाहिए था। मिर्च मसाला। अच्छा। मैं क्या, मैं नहीं करूँगा, हाँ। मैं नहीं करूँगा। फिर मैंने मना कर दिया। और रही अब तरुण गिल की बात, भाई वो बहुत मनी माइंडेड और बहुत बिजनेस माइंडेड बंदा है। अच्छा। तो उसने MBA की है, बैंक की जॉब छोड़ के वो पॉडकास्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है। तो उसको पता है कि भाई व्यूअर्स कैसे गेन करने हैं यूट्यूब पे। तो बहुत क्लिक बेट जैसी वीडियोस तो बनाता है, आपको पता होगा, मैगी खाओ बॉडी बनाओ। ये मैगी खाओ क्या चक्कर था? ये ऐसे ही था कुछ। ये क्लिक बेट था भाई, जस्ट मतलब उसने तो ये गलत है ना। देखो आप किसी को गलत गाइड नहीं ना कर सकते है ना। वही ना, आपको मैगी खाओ बॉडी बनाओ। खैर चलो ठीक है, मैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में जानता ही नहीं, लेकिन इतना तो पता है मुझे यार, प्रोटीन और मैगी का में ज़मीन आसमान का, मतलब जहाँ उसको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और वहाँ सिर्फ मैगी खाएगा बंदा। वो भाई वो बहुत बिजनेस माइंडेड बंदा है। उसको पता है कि भाई सब क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे, क्या कर रहे हैं, ये डाइट खाओ ये बॉडी बनेगी, ये डाइट खाओ ये बॉडी। उसने क्या किया, उसने लग जाके किया और बंदे देखे क्या है, सच में हाँ बनती है। वही बात है। तो व्यूअर्स को देखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट दे आर वाचिंग। पहले उसके बारे में पता करो, देखो कैसा बंदा है, तभी जाके उसकी वीडियोस देखो। नहीं तो स्किप करो, अपना काम करो। अपना काम करो ना। आपकी सबसे फेवरेट थिंग क्या है बॉडी बिल्डिंग में? बॉडी बिल्डिंग में, हाँ, बॉडी बिल्डिंग में भाई जो लोगों का प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, जब आप 4 लोगों में बैठते हो, वही तो चाहिए बस। मतलब बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी स्पोर्ट है, अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो तो आप अलग से ही दिख जाओगे। आपको अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत बंदा नहीं ऐसे है। दिख जाएगा। वो हार्ड वर्क दिखता है। और जो बंदा बॉडी बिल्डिंग करता है, वो बंदा आप आइडियल लगा लो कि बहुत डिसिप्लिन बंदा है। वो अपनी केयर अगर इतनी करता है तो दूसरे की कितनी केयर करता होएगा। तो बॉडी बिल्डिंग से भाई लाइक जो लोगों का प्यार मिलता है ना, जब स्टेज पे मैं होता हूँ एंड वो चीयर कर रहे होते हैं लाइक नहीं, वो चीज़ बहुत अच्छी है बॉडी बिल्डिंग की। तो बॉडी बनाना आसान है कि बॉडी को मेंटेन करना? मेंटेन करना मुश्किल है। मेंटेन करना मुश्किल है भाई। आप पूरे साल डाइट पे नहीं रह सकते। वो एक अनहेल्दी चीज़ है। मैं स्ट्रेट कट बात बोलूँगा आपको। जो आपको इंस्टाग्राम पे मॉडल्स दिखते हैं, सब कुछ दिखता है, वो एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। जो सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी है वो आपको नहीं बताएगा, ठीक है। वो तो दिखाएगा अच्छा हाँ मेरे एब्स हैं, सब कुछ ये है। जो दूसरी डार्क साइड है उसमें होते हैं उसके मूड स्विंग्स होंगे, उसके फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, ठीक है। और बॉडी ना बाहर से तो दिखती अच्छी है नो डाउट, बट वो ना अंदर से उतनी वीक हो गई होती है उस टाइम जो डाइटिंग का फेस होता है हमारा। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक हम डाइट फॉलो करते हैं, फिर हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं, फिर जो हमारी अपकमिंग चैम्पियनशिप है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन करते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग और डाइट एक पर्टिकुलर टाइम तक ही है ना। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे एब्स, मैंने सुना है कि एब्स परमानेंट नहीं होते हैं, वो शो के टाइम की नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। एब्स को परमानेंट मेंटेन किया जा सकता है? हाँ भाई मेरे एब्स पूरे साल रहते हैं। मतलब पहले मेरे होते नहीं थे एब्स, बट जब मैं बॉडी बिल्डिंग करने लगा
तो मेरे एब्स रहते ही हैं पूरे साल, चाहे मैं कुछ भी खा लूँ, तो एब्स रह सकते हैं। एब्स इज़ नॉट अ बिग डील भाई, एब्स नहीं है बड़ी बात। एब्स हमारे जो मजदूर होते हैं कितना काम करते हैं भाई, आप उनके देख लो, उनके भी तो एब्स हैं, मेहनत करते हैं। एक फोटो देखी थी मैंने शायद फार्मर की, आपने भी देखी होगी वायरल। हाँ, और ऋतिक रोशन से कंपेयर कर रहे थे, है ना, पूरा फार्मर, पूरा एब्स प्रॉपर, चेस्ट की शेप, शोल्डर, कॉलर एकदम प्रॉपर था ना। अब बेचारे उनकी मेहनत है यार, मेहनत है ना उनकी, मेहनत, रिस्पेक्ट है उनको भी। और कुछ स्टोरी आप बताना चाहते हो इस बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में ना? कुछ ऐसी स्टोरी हुई हो, कुछ ऐसा कांड हुआ हो जो आप शेयर करना चाहते हो, कुछ भी? लाइक बॉडी बिल्डिंग में, चलो जब आप साउथ कोरिया गए थे, कहाँ गए थे? हाँ, अभी जस्ट मैं साउथ कोरिया जाकर आया, बहुत ही जबरदस्त चैंपियनशिप थी मेरी। कैसा साउथ कोरिया? साउथ कोरिया बहुत ही साफ सुथरा देश है, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। अच्छे में कैसे, मतलब अच्छे, हेल्पफुल? हाँ, सुंदर सुंदर तो है ही, जैसे वो एनिमी टाइप के नहीं होते, हाँ, वैसे जैसे लगते हैं वो रियलिटी में भी साउथ कोरिया के। एंड काफ़ी साफ़ सुथरा भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल साफ़ सुथरा है। एंड टेक्नोलॉजी वाइज भी काफ़ी, हमारे से रख लो कोई 10 साल आगे चले होंगे, 10 साल आगे चले, मतलब हमारे को इतना ग्रो करना है अभी। और लैंग्वेज कौन सी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हैं? नहीं, उनकी कोरियन चलती है वहाँ पे। अच्छा। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्टी से इंग्लिश बोल पाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे गूगल ट्रांसलेट हमारा काम कर रहा था फ़ोन में। क्या आप मेरे होटल का रास्ता बता पाएंगे? वो ट्रांसलेट हो जाएगा ना, आजकल ये चीज़ चली है। और वहाँ पर कैसा, मतलब वहाँ पे ऐसा रहा भाई, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो जो भी। आप कैसे गए थे, मतलब एज अ कंपनी ने आपको हायर किया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इंडिविजुअल गए कैसे? लाइक IBBF फेडरेशन है, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है। ओके, ठीक है, तो उनका मिस्टर हिमाचल हुआ था यहाँ पे मनाली में मिस्टर हिमाचल हुआ, और मैंने ज़बरदस्ती खेला हो, मतलब अपनी इच्छा से। मेरे कोच मना कर रहे थे भी नहीं खेलना, मैं अपनी प्रॉपर फॉर्म में भी नहीं आया था उस टाइम, बट मैंने ऐसे ही खेल लिया। हाँ, मेरा वहाँ पे फर्स्ट था, बट उन्होंने पता नहीं मेरे को सेकंड वहाँ पे रखा। अच्छा। मेरे मम्मी और मेरे मामू भी आए थे फर्स्ट टाइम देखने, मेरे भाई वगैरह सब आए थे, तो वहाँ बुरा तो लगा, बट भगवान का प्लान आपके लिए बहुत बड़ा होता है, तो मैं यही मानता हूँ। तो वहाँ पे मेरे को प्रेमचंद डेंगरा सर है, जो उस फेडरेशन के ऑफिशियल है, भी तू गोवा में ट्रायल देगा इंडिया टीम का एथलेटिक फिजिक में। पहले मन तो था नहीं, बट मेरे कोच ने भी बोला कि भी तू ट्रायल दे इस बार। एंड मैं गया, मेरे को था नहीं अंदर से कि भाई मैं होऊंगा, क्योंकि वो एक तरह का आप मिस्टर इंडिया समझ लो उस टाइम, मिस्टर इंडिया था वो चला हुआ। तो मेरे से काफ़ी सीनियर एथलीट सब थे, एंड मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया भाई। हम 3 सिलेक्ट हुए एथलेटिक फिजिक में मेरी कैटेगरी में, एंड आई वाज हैप्पी कि वन ऑफ द फर्स्ट एथलीट्स बना मैं जिसने एशिया और वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया। तो बस हम गए एशिया में, पता चला पहली बार जाके टॉप 5 में नहीं आ पाया मैं दोनों बारी में, एशिया और वर्ल्ड में, बट आई वाज क्लोज में 7th आया था वर्ल्ड में। वहाँ पे जैसे अलग अलग हमारी जैसे टीम थी पूरी, तो कोई उसमें आर्मी के थे, कोई उसमें इंडियन नेवी के थे, अच्छा। कोई रेलवेज के थे, सब कोई ना कोई मतलब गवर्नमेंट उसके थे। हम 3 या 4 होंगे कि भी जो नहीं थे गवर्नमेंट इसमें। तो मैं गया, उन सब के साथ मिला, उनका माइंडसेट जाना मैंने कि क्या लगता है एक इतने बड़े स्टेज पे मेडल लाने के लिए। तो हमें जैसे हिमाचल के बहुत काइंड हार्ट के, हेल्पफुल नेचर के, बट भाई जब गोल की बात आती है ना, मैंने ये चीज़ सीखी कि भाई यू हैव टू बिकम रूथलेस, अग्रेसिव अपने गोल के लिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ गोल ही दिखना चाहिए। तो बस मैंने ये चीज़ ठीक करनी है अपनी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिल का ओपन हूँ, मैं ना नहीं बोलता कभी किसी चीज़ को, तो बस गोल के लिए और थोड़ा स्ट्रांग बनना है। पर मैं तो आपको पता है ना करना भी एक कला है, ये सिखा दो भाई मेरे को। आर्ट मेरे को भी नहीं आती है रे उतनी ना, लेकिन उतनी के मुझे आती नहीं उतनी, बट ये कि मैंने सुना है, इम्प्लीमेंट नहीं किया, कि नो करना अपने आप में एक आर्ट है। कब नो करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सीखेंगे अभी, जो भी होगा आगे समय आएगा तब के तब दिखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। अच्छा, हम पहुंचे थे साउथ कोरिया पहुंचे थे, कैसा है वहाँ पर? फिर भाई मेरी वहाँ पे जैसे हमारा
सब कुछ हमारी फेडरेशन ने हमारे लिए ऑर्गेनाइज करके रखा था, लाइक फ्लाइट टिकट्स, होटल 5 स्टार वहाँ पे स्टे करने का, लाइक 8 डेज का था हमारा वहाँ पे। तो अलग अलग कंट्रीज से थे आए हुए, पाकिस्तान से भी थे आए हुए, हाँ वो भी हमारी तरह ही हैं, बट कुछ ज़्यादा ही फेंकते हैं, होता उनसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, देश देश का फर्क है भाई। हाँ, और इंडिया फर्स्ट आया था ओवरऑल उसमें। हमारे इंडिया के सरवनन भैया हैं कर्नाटका या चेन्नई से, उन्होंने ओवरऑल टाइटल मारा था। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम जाऊंगा ज़रूर एंड हिमाचल का नाम करेंगे रोशन। बिल्कुल भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है हम सबके लिए। और मैं चाहता हूँ और बॉडी बिल्डर्स आएँ, प्लीज़ आओ आगे, हिमाचल को आगे लेके जाओ। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत अच्छी स्पोर्ट है, साथ में रहना चाहिए सबको। बहुत अच्छा लगा आज पॉडकास्ट करके। कुछ और आपके मन में हो तो आप फ्री टू से, क्योंकि मुझे लगता है हमारी ऑलमोस्ट जो बातें हैं कंप्लीट हो चुकी है। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम कल का दिन भी ख़त्म हो जाएगा, हम बातें करते रहेंगे, है ना। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है आपके शो पे आके इतनी ज़्यादा टॉक्स करके बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। लाइक पॉडकास्ट ना मैं सिर्फ यूट्यूब वगैरह पे देखता था, जैसे बियर बाइसेप्स वगैरह के हो गए, ग्रे डॉट वगैरह के हो गए। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी बातें मैंने बोली, काफ़ी बातें मेरे दिल में रहेगी। कभी आगे मिलेंगे फिर से तो लाइक मैं फिर से बोलूँगा कुछ एक दो बातें अगर दिल में रहेगी तो बोल सकते हो, ऐसा नहीं है अभी है समय हमारे पास। दिल में ऐसा है कि बस हिमाचल के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जाना है पीछे से कि भाई सब याद करें कि भाई नहीं नीरज था कोई करके गया है। एंड मैं बताना चाहता हूँ, बॉडी बिल्डिंग से लोग सोचते हैं भी बॉडी बिल्डिंग में कोई स्कोप नहीं है फ्यूचर का, बट जो बॉडी बिल्डिंग है ना वो एक बहुत अच्छी स्पोर्ट है। इसमें आप पैसे भी कमा सकते हो, बहुत पैसे कमा सकते हो, बस यू नीड सम प्रॉपर गाइडेंस। और बॉडी बिल्डिंग्स में जॉब्स भी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लोगों को पता भी नहीं होगा। मैं अपने फ़ोन में दिखा दूंगा, रिक्रूटमेंट्स आई होती हैं बॉडी बिल्डिंग कोटा की, ठीक है, 2 या 3 पोस्ट होती हैं। कस्टम ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, इंडियन रेलवेज, इंडियन आर्मी, इसमें बॉडी बिल्डिंग का अलग सीआरपीएफ, हाँ अलग अलग स्पोर्ट्स होती है ना, तो सबका कोटा लगा होता है, 1 या 2 पोस्टें निकली होती हैं। तो खेलो, जॉब्स मिलती हैं, ठीक है, आप पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हो, आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, आप अपना जिम खोल के पैसे कमा सकते हो इसमें, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन से आप उतना पैसा नहीं कमा सकते, बट एज अ प्रोफेशन आप बॉडी बिल्डिंग को ले सकते हो और काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो ना। ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों के दिमाग में वही बात आ जाती है कि यार बॉडी बना के थोड़ी पैसे मिलेंगे, रोजी रोटी तो कमानी पड़ेगी, है ना। बट अब समय बदल रहा है ना, अब थोड़ी चीज़ें वैसी रहेगी 10-20 साल पहले जैसा था। बॉडी बिल्डिंग करता भी वही है जो हाई लेवल की बॉडी बिल्डिंग जो करता है, जो पहले से फाइनेंशियली साउंड होता है भाई। और अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है हाई लेवल की तो कम से कम आपके 4 से 5 सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, तब जाके आप वो अपना ड्रीम पूरा कर पाओगे। नहीं तो, या और आपके पास स्पॉन्सर्स होने चाहिए, नहीं तो नहीं बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है। हाँ स्टेट लेवल तक ठीक है, कर लोगे अपने बलबूते पे, बट जब आपने बड़े लेवल पे जाना है यू नीड अ लॉट ऑफ मनी मोस्ट इम्पोर्टेंट मनी। तो अगर लोग जैसे और कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ कर उसके साथ साथ भी कर सकते हैं या फिर पूरा ऑब्वियसली भाई। साउथ कोरिया में मैं गया था ना, जो मेरी वेट कैटेगरी में फर्स्ट आया वो उज़्बेकिस्तान का था भाई। वो इंजीनियर है बंदा, दिन को जॉब करेगा, शाम को वर्कआउट करेगा। मेरा फ्रेंड बना वहाँ पे, तो मैं उससे इंस्पायर हुआ। वो अपना काम भी कर रहे हैं और वो फर्स्ट भी आ रहे हैं मिस्टर वर्ल्ड में। तो मैनेज तो करना ही है, बॉडी बनेगी ना। तो मुझे लगता है आज के लिए शायद बहुत सारा ज्ञान हो गया हमारी ऑडियंस के लिए। और अगर कुछ चीज़ें बातें, वैसे तो बॉडी बिल्डिंग बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे एक घंटे की पॉडकास्ट में, मुझे नहीं लगता वो सारी चीज़ें हम क्लियर कर पाएंगे। बट खैर जितना भी बताया, मुझे लगता है ऑडियंस को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और कुछ बच जाएगी तो हम नेक्स्ट एपिसोड भी करेंगे इन फ्यूचर, पार्ट 2 करेंगे, है ना। तो एक लास्ट में एक आखिरी आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से, कुछ लास्ट मैसेज तो आप दे सकते हैं, उसके बाद फिर। हिमाचल एक बहुत अच्छी स्टेट है, मतलब हिमाचल से अच्छी जगह मैंने कोई देखी नहीं है। मतलब अभी तो मैंने थोड़ा सा ही वर्ल्ड घूमा है, जस्ट छोटा सा, बट हिमाचल में ऐसा लगता है कि भाई हमारा कल्चर बहुत रिच है। और जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमको दिया है ना,
उसके लिए हमारे को बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। लाइक यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो यहाँ पे हमारे को चीज़ें मिलती है खाने के लिए, वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो हमारे को हमारे हिमाचल का नाम बहुत आगे तक करना है और इंडिया को मैंने प्राउड करवाना है फील। तो आप सभी प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, बॉडी बिल्डिंग को, नीतीश भाई को, क्लोज स्टार चैनल को, कि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट, अच्छी नॉलेज शेयर करें इन फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हो फॉर श्योर। कि कुछ सवाल अगर आपके मन में रह गया होगा या कोई क्वेश्चन या आंसर हम दे नहीं पाए होंगे तो वो आप कमेंट कर सकते हो। और अंत में मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारे कुल्लू में ही एमिनो कार्ड्स के नाम से एक स्टोर खुल चुका है जिसमें कि सभी तरह के आपको सप्लीमेंट मिल जाएंगे ना। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको होम डिलीवरी भी मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक होगा, नंबर होगा, सब कुछ होगा। आप हमारे संजीव भाई है जिन्होंने बहुत काफ़ी मेहनत करके ये स्टोर खोला है और 100% प्योरिटी की गारंटी है। तो जो भी प्रोडक्ट चाहिए आपको, और दूसरी बात ये कि आप प्रॉपर गाइडेंस भी ले सकते हैं कि अपने बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से कि हमें क्या लेना चाहिए, कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो आपको पूरा शेड्यूल भी प्रॉपर वो बता देंगे। तो शाउट आउट टू एमिनो कार्ड्स, द सप्लीमेंट, द मल्टी सप्लीमेंट स्टोर ऑफ कुल्लू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। और भाई का लिंक और जो भी है इंस्टाग्राम का हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप जाके भाई को भी ज़रूर फॉलो करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और निरित भाई को भी सपोर्ट करें। आगे भाई हमारे हिमाचल के बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखो, इंटरनेशनल लेवल पर जाना और अपने हिमाचल को रिप्रेजेंट करना, मुझे लगता है हिमाचल वालों को एक अपने आप में एक प्राउड वाली बात है ना। तो आप बॉडी बिल्डर हो चाहे नहीं हो, लेकिन फिर भी आप भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि हिमाचल का नाम जब दूसरी जगह जाता है ना तो अच्छा लगता होगा ना वहाँ पर। काफ़ी अच्छा लगता है भाई, है ना, अलग अलग कंट्री के आए और हमारे हिमाचल से हाँ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया, फिर हिमाचल, है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है। सो गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। बाय, जय भोलेनाथ।